श्री राम। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की नगरी उदयपुर। आज बड़े भाव के साथ शनि महाराज जयंती के उपलक्ष्य में आज देखिए हवन कूड़ा वगैरह सब बनाया गया है। और आज पूरे देश में भगवान शनि महाराज की पूजा आराधना, न्याय के देवता भगवान शनि महाराज की पूजा अर्चना की जाएगी। तो इंद्रप्रस्थ धाम में भी इसकी पूरी तैयारियां चल रही है। भगवान बालाजी की आरती, जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान मंदिर धाम। हर मंदिर पर इसी प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन होगा और भगवान शनि महाराज की पूजा बड़े भाव के साथ की जाएगी। न्याय के देवता शनि महाराज का आज भक्ति भाव के साथ पूजन होगा। आज पूरे देश में भजन संध्या वगैरह, पूजा अर्चना, दान पुण्य और शनि मंदिरों में भारी भीड़ रहने वाली है। न्याय के देवता शनि महाराज की जयंती और कुछ समय बाद जन्मोत्सव भी आने वाला है, इसको भी हम मनाएंगे। जय हो। महंत इंद्रदेवदास जी महाराज इस पुनीत कार्य में हमेशा अग्रणी रहते हैं। धर्म जागरण के लिए हमेशा महाराज जी का सानिध्य रहता है।
इंद्रप्रस्थ धाम का सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ भक्तिमय जागरण, भक्ति में शक्ति और महंत इंद्रदेव दास जी महाराज हमेशा धार्मिक काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। धर्म ही रक्षित है, रक्षित ही धर्मत, एक दूसरे के पूरक हैं। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, यही संसार का अंतिम सत्य है। तो महाराज श्री ने पिछली बार पूरी हनुमंत कथा करवाई। आया आया, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम। जय श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी महाराज साहब की जय। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। आज ज्येष्ठ अमावस्या, मंगलमयी शनि जयंती। श्री शनि जयंती के पावन अवसर पर सभी देशवासियों, सभी क्षेत्रवासियों, उदयपुर नगर निवासियों को मंगलमय के दरबार से मंगलमयी शुभकामनाएं। कुछ कड़वी शब्द का प्रयोग करने से पहले मैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के चौपाई के साथ में कर रहा हूँ। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैयास, राज धर्म तन तीन कर होइए बेगहिनास। सचिव अगर जो किसी मंत्री संतरी का अगर जो सचिव गलत शिक्षा दे तो कभी भी देश का भला नहीं है। वैद्य डॉक्टर के पास में अगर जो मरीज जाए और मरीज बोले कि डॉक्टर साहब हमें एक इंजेक्शन और टेबलेट दे करके काम चला दो, लेकिन मरीज को अगर जो चीर फाड़ करने की आवश्यकता होगा तो चीर फाड़ कर करके उस मरीज को स्वस्थ करना है। सचिव वैद्य गुरु, गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जो गुरु हो करके भी अगर जो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाता है और अपनी जेबें भरने में सदैव मस्त रहता है, वह गुरु गुरु नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, समस्त संसार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो कि देवताओं को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। प्रथम पूज्य गजानंद जी महाराज जी को भी नहीं छोड़ा। वह है मुख्य न्यायाधीश, जो कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब रखने वाले शनिदेव जी। तो आज शनिदेव जी के जन्म जन्मोत्सव है। यहाँ के कार्यक्रम में विषय में बताऊं कि जैसा कि हनुमान जी और शनिदेव जी के कथा सुने ही होंगे कि हनुमान जी के भक्त पर शनिदेव जी भी कभी भी नहीं व्यापता है। तो सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रृंगार किया गया और अभी कुछ ही मिनटों के बाद आप सभी उदयपुर नगर निवासियों को यह भी जानकारी होना चाहिए, ऐसे भूलने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी भूल जाता है। बसंत पंचमी 2021 से श्री हनुमान जन्मोत्सव 27 अप्रैल 2021 तक कुल टोटल 71 दिन का हनुमान जी श्री सुंदरकांड पाठ का संकल्प लिया था। समस्त संसार के लोग यह भी जानते हैं कि कोरोना ने हाहाकार मचाया। उस कोरोना के रोकथाम के लिए वह सुंदरकांड पाठ आज 1575वां सुंदरकांड पाठ है, जो सुंदरकांड पाठ के 108 श्रीफल से आहुतियाँ दिया जाएगा। और अभी कुछ ही समय के बाद
शनि सिग्नापुर के प्रतिरूप है, प्रतिकृति ही शनि शिला का पंचामृत, संगम से लाए गए हुए जल से अभिषेक, सरसों तेल से अभिषेक, हवन के विषय में मैं बता ही दिया कि समय निर्धारित किया गया है 12:15 बजे, लेकिन हनुमान जी के और शनिदेव जी के कृपा से अब जिस समय निर्धारित कर ले ये जाने और हनुमान जी जाने, महंत इंद्रदेव दास का कोई इसमें। शाम 6 बजे शनिदेव जी को शनि खिचड़ी, पंचफल, पंचमेवा नैवेद्य अर्पित कर भव्य व दिव्य महाआरती शाम 6 बजे और शनिदेव जी के श्रृंगार चांदी के वर्क से होगा। तो मैं वह शब्द जो बोल रहा हूँ, शायद वह शब्द अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा, वह शब्द मैं बोल रहा हूँ, और वो भी मंगलमय के दरबार में। और वो भी मंगलमय के दरबार से श्री हनुमान जी का जो आदेश हो रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। एक छोटी सी बीमारी होता है, बीमारी होने के बाद आलस करते जाता है कि मैं अब डॉक्टर को दिखाऊं, अब डॉक्टर को दिखाऊं, अब डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन वह बीमारी विकराल रूप धारण कर लेता है। तब जाकर के कहता है कि अहमदाबाद जाऊं या मुंबई जाऊं या दिल्ली जाऊं या अमेरिका जाऊं या रूस जाऊं या फलाना ठिकाने कहाँ जाऊं। अगर जो पहले से ही अगर जो इलाज कर दिया जाता तो कहीं अन्य डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता। तो उसी तरह से प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति, अगर जो भगवान, अगर जो अंबानी और अडानी को भगवान मिल जाता या बड़े बड़े उद्योगपतियों को भगवान मिल जाता, तो भगवान किसको मिला है? प्रभु के भक्त को मिला है, मीराबाई को मिला है। भगवान किसको मिला है? रैदास को मिला है। भगवान किसको मिला है? वेद व्यास जी को मिला है। भगवान किसको मिला है? परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी को मिला है। कई ऐसे महापुरुष हैं, एक तो पुरुष कहलाता है, एक महापुरुष कहलाता है। तो कई ऐसे महापुरुष हैं कि प्रभु की भक्ति कर करके प्रभु को प्राप्त किया है। प्रभु की भक्ति करने के लिए कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। आँख है कि नहीं है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों हाथें हैं कि नहीं है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कान में आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं देता है ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों टांग से लाचार है, दिव्यांग है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रभु की भक्ति अगर जो सरल हृदय से, सुंदर कांड में भी कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि न भावे छल छिद्र दुरावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान को केवल निर्मल भाव, सच्चे भाव से अगर जो भक्ति करोगे तो प्रभु को प्राप्त कर लोगे। अगर जो अहंकार में आकर के हनुमान जी को लाखों मन फल चढ़ा दो, लाखों मन लड्डू चढ़ा दो, 56 भोग नहीं 1056 भोग लगा दो, लेकिन प्रभु अपने भाव में अगर जो नहीं है तो वह प्रभु जी भोग को कभी भी अर्पण नहीं करेंगे। प्रभु को अगर जो गुण चना भुंगरा अगर जो प्रेम से अगर जो अर्पण करा दो तो प्रभु जी पा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सदैव प्रभु की भक्ति करते जाओ। नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कह गए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिता दे, ऐसा जगा दो फिर तो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेम में बनाओ, मैं आपको चाहूं और पाऊं।
मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न रह जाए, वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए नहीं आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। दारिद्र हर लो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पति की आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। एक शब्द अभी ही हनुमान जी ने आकर के कान में बोला है। हनुमान जी के कृपा से इस हरिदास जी की नगरी के क्षेत्र में कई ऐसे कार्यक्रम हुए। श्री राम कथा भी हो गया, नानी बाई का मायरा भी हो गया, श्रीमद् भागवत कथा भी हो गया, श्री हनुमंत कथा जो उदयपुर के इतिहास में प्रथम बार श्री हनुमंत कथा हुआ, और राम कथा, हनुमंत कथा, भागवत कथा, जो भी कथाएं हैं, उस कथाएं में कई व्यासपीठ आए और कई जने मेरे को बोले महाराज जी ये भीड़ नहीं है, पब्लिक नहीं है। मैं कहा मैं मेरा वर्ष मैं निभा रहा हूँ, हनुमान जी का जो फर्ज है हनुमान जी निभा रहे हैं, और भक्तों का जो फर्ज है भक्त निभाएंगे। मैं किसी के लिए राम कथा या हनुमान कथा थोड़ी करवा रहा हूँ, मैं तो हनुमान जी को सुनाने के लिए कर रहा हूँ और मैं स्वयं सुनने के लिए कर रहा हूँ। तो भाव यह होना चाहिए, संख्या कितने हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो। अगर जो राशन की दुकान में अगर जाओगे, अगर जो राशन की दुकान में, एक राशन के दुकान में शक्कर 5 रुपये किलो है और एक दुकान में शक्कर 50 रुपये किलो है, अगर जो 5 रुपये किलो का शक्कर नहीं लो तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, 50 रुपये किलो शक्कर दूसरे दुकान से लो तो वह तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तो भगवान कितने उपलब्ध करवाते हैं, ऐसा उपलब्ध कराते हैं कि जीवन में कल्याण करो, फिर भी गृह कार्य नाना जंजाला। घर में इतने कार्य है, इतने कार्य में है कि प्रभु के भक्ति के लिए 1 मिनट का समय निकालना बहुत मुश्किल है। मैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में, स्टेटस में, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर, जैसे भक्ति शक्ति और झीलों की नगरी, कई बार बुलाता हूँ, आदेश देते हैं गोविंद जी को, तो गोविंद जी आ जाते हैं। तो कभी कभी मैं पछताता हूँ कि यार इतने प्रचार करने के बाद भी सनातन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है अपने घर में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो यार क्या दूँ, क्या सोशल मीडिया में देना है, क्या अखबारों में देना है, क्या टीवियों पर देना है, क्या फलाने ठिकाने दिखाना है, अपनी भक्ति करो यार, स्वयं क्यों अपने मगजमारी कर रहे हो। फिर एक मन में मेरा विचार आता है कि जिस चीज़ के लिए प्रभु ने, परमपिता परमात्मा ने, चतुर्भुज हनुमान जी ने मेरे को नियुक्त किया है, मैं अपनी सेवा से वंचित क्यों हूँ। मैं अपनी सेवा तो करते जाऊँ, जो मेरा फर्ज है उस फर्ज को मैं पूर्ण करूँ। तो कुल मिलाकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, सब तंदुरुस्त रहे। इसी कामना के साथ मैं जो शब्द बोला हूँ, जो श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी ने मेरे कानों में जो शब्द बोला है, उस शब्द को अगर जो सुन लो और दूसरे को सुना लो तो आपका भी भला है, जग का भी भला है। अन्यथा खाया पिया मौज मस्ती किया और अंत में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उस समय तुम्हारी जमा पूंजी यही प्रभु की भक्ति काम करेगा। एक ऊपर में गया, यमराज पूछा तूने क्या किया? अरे मेरे पास में तो करेंसी है, मेरे पास में 500-500 रुपये का, 2-2 हज़ार रुपये का नोट है। कहा ये तुम्हारे पाकिस्तान में नोट नहीं चलता है तो यहाँ क्या नोट चलेगा। इसलिए अगर जो एक सोने चांदी का भी अगर जो अंगूठी भी पहनोगे तो अंगूठी टेढ़े हो जाएंगे, तो उसको सीधा करने के लिए तुम्हारे हड्डियाँ तोड़ना पड़े उस समय, तो तोड़ करके वो निकाल लेगा। अभी एक अखबार में पढ़े होंगे या टीवी पर या सोशल मीडिया के कई द्वारा देखे होंगे कि 2 भाई था और उस माता जी की कड़ा लेने के लिए उस सब यात्रा पर लेट गया कि नहीं मैं जब तक ये बंटवारा नहीं करूँगा तब तक नहीं लूँगा। तब तक ये केवल अखबार में पढ़ने और देखने की बातें नहीं है, ये अपने अंतर आत्मा में अगर जो ये करोगे तो सबसे बड़ा सत्संग है। और आज के सत्संग में क्या है, एक शब्द और बोलूं,
सचिव वैद्य गुरु तीन जो पहले ही मैंने बोल दिया हूं कि कड़वी वचन बोलूंगा। और मैं परम पूज्य तरुण सागर से, जिसे मैं बहुत प्रभावित हूं। तरुण सागर जी से रजत शर्मा ने पूछा कि प्रभु आप कड़वे वचन के प्रवचन क्यों बोलते हो, मीठे वचन तो बोलो। कहा इस कलयुग में मैं यहां तक कि अपने अंग के वस्त्र को त्याग दिया हूं, और मैं अगर जो मीठी मीठी वचन बोल कर करके अगर जो मैं नहीं सुधार सकता हूं, तो ये मेरा जीवन बेकार है। तो इसलिए कड़वे वचन जो है, कड़वे दवा जो है, वो मरीजों को ठीक करता है। अगर जो मरीज खाने के लिए ही नहीं चाहे, मरीज खाने के लिए चाहे, अपने अहंकार में चकनाचूर रहे कि मेरे पास धन है, संपत्ति है, माल है, खजाना है, गाड़ियां हैं, ये है, वह है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, हमारे को हजार जने जानता है। पर जानते हो जान लो, लेकिन एक को अगर जो जान लोगे, मान लोगे, पहचान लोगे, तो वो तुम्हें जान लेंगे, मान लेंगे और पहचान लेंगे। जो हमारी बात अगर जो अच्छी लगे तो अपने हृदय स्थल पर रखना, जीवन में कल्याण होगा। अन्यथा अगर जो हमारी शब्द कोई बुरा लगे तो इस कान से सुनना और दूसरी कान से निकालना। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री शनिदेव भगवान की, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी महाराज की, भक्त और भगवान की, आज की आनंद की, आज की आनंद होने वाले की, और आज की आनंद को देने वाले की जय हो। समझ गए शनिदेव जी? जय सिया राम। तो इंद्रप्रस्थ धाम में आज बड़े भाव के साथ शनि महाराज जयंती मनाई जाएगी, और कुछ ही महीनों बाद, महीने डेढ़ महीने बाद जन्मोत्सव भी आने वाला है। तो आज ये पूरा हवन वगैरह सब तैयार कर रखी है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि आज तेल से अभिषेक, विभिन्न पूजा सामग्रियों के साथ अभिषेक जो है वो किया जाएगा। तो इंद्रप्रस्थ धाम में आज सुबह से ही शाम तक पूरी कार्यक्रम रहने वाला है, धार्मिक कार्यक्रम। तो देखते रहें भक्ति की वेला, भक्ति जागरण, भक्ति की चेतना। जय श्री राम। जय जय सिया राम।